जय मसीह की मेरे प्रियो। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में विलियम ब्रैनहम ने जो कुछ सिखाया है वो वचन से मेल नहीं खाता है। आइए मेरे दोस्तों, उनका एक वॉइस क्लिप मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कृपया बड़े ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं आज के संदेश में आगे बढ़ूंगा। The branding time. अब छाप लगने का समय है And now there's only going to be two riders in this. That's going to be God and Satan. और अब इसमें दो तरह के सवार हैं जो कि परमेश्वर के और शैतान के होने जा रहे हैं। Satan will take his and God will take his. शैतान अपनों को ले लेगा और परमेश्वर अपनों को ले लेगा। Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. और आज रात्रि हम देखने जा रहे हैं कौन शैतान की छाप लेने जा रहा है। And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. और कल रात्रि हम देखने जा रहे हैं कि कौन वचन के अनुसार परमेश्वर की छाप लेने जा रहा है। Now, here's the angel's message, the 9th verse of the 14th chapter. 14वें अध्याय की 9वीं पद में अब यहाँ दूत का संदेश है। A couple of these scriptures here I got written out. यहाँ थोड़े से वचन पढ़कर मैंने इन्हें लिखा है। And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, और दूत फिर इनके बाद एक तीसरा स्वरदूत बड़े शब्द से ये कहता हुआ आया, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand, कि जो कोई उस पशु और उसकी मूरत की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation. तो वो परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा को जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। Shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. और पवित्र स्वरदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। Sure don't want nothing to do with that. बिल्कुल उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहते। Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever. देखिए, और उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। And they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. और जो उस पशु और उस मूरत की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। Don't want nothing to do with that, I'm sure. मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। And listen to the next verse while I'm looking at it. जी हाँ, सुनिए अगला पद, जबकि मैं इसे देख रहा हूँ। Here is the patience of the saints. पवित्र लोगों का धीरज इसी में ही है, Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आपने इस वॉइस को बड़े ध्यान से सुना होगा। यह है परमेश्वर के अभिषिक्त दास रेवरेंड विलियम मेरियन ब्रैनहम। हाँ मेरे दोस्तों, ये सच है कि उनकी सेवा के सामने हम कुछ भी नहीं है। उनके सेवा के अनुभव में हम कुछ भी नहीं है, ये पक्की बात है। पर मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, पर सत्य के सामने स्वर्ग से स्वर्गदूत भी उतर आकर अगर कुछ सिखाते हैं, उनकी शिक्षा अगर वचन से मेल नहीं खाती है तो वो झूठी शिक्षा है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, कितने बड़े परमेश्वर के दास क्यों ना हो, आखिर में हम अगर स्वर्ग से स्वर्गदूत भी उतर आकर हमको सिखाए तो वो वचन से मेल खाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं मेरे दोस्तों, कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ी फैली है, विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में बहुत गड़बड़ी मची है। तो दोस्तों, इनके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है
प्री ट्रिबुलेशन रैप्चर, इस सिद्धांत को लेकर आज पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इस विषय में विश्वास करते हैं, लेकिन ये कहां तक सच है इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हमने सुना है कि ब्रनहम जी पशु की छाप के विषय में सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज की रात हम देखेंगे कि कौन पशु की छाप लेने वाला है, लेने वाले कौन है और उनका क्या हाल होगा। हाँ मेरे दोस्तों, इस विषय को सिखाने के लिए उन्होंने जो वचन लिया है, मैं अभी वचन को आपको पढ़ के सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, और हम देखते हैं 9 से लेकर 12 वचन पढ़वाए हैं उन्होंने, और 12 वचन में हम देखते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों का धीरज, ये पवित्र लोग कौन है? ये पवित्र लोग कौन है मेरे प्रियो? तो इसके विषय में बहुत सारे लोगों का अपना अपना विचार है। ये कौन है मैं आपको बताना चाहता हूं। रोमियो की नाम लिखी गई पत्री, उसका पहला अध्याय पहला वचन में पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ये पवित्र लोग कौन हैं? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। उसी तरह हम पढ़ेंगे प्रियो, कुरिन्थियों के नाम लिखी गई पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, मैं दूसरा वचन पढ़ा रहा हूं, पढ़ के सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, लिखा है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये बुलाए गए लोग जो हैं परमेश्वर की कलीसिया हैं, परमेश्वर की प्रजा हैं, जिन्हें पवित्र लोग कहकर बुलाए गए हैं। और इन पवित्र लोगों को भी प्रेरित पौलुस ने अपने समय काल में उनको बहुत सताया है। प्रेरित कार्य उसका 26वां अध्याय, और मैं आपको 10 वचन पढ़कर सुना रहा हूं। ध्यान दीजिए, और मैंने, पौलुस कह रहे हैं, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाल दिया करते थे, सताए करते थे। कौन? प्रेरित पौलुस। जो सताए जा रहे कौन है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले पवित्र लोग हैं। ये पवित्र लोग यानी प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, उसकी दुल्हन। और हम प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय और हम 12 वचन में देखते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, यानी कि कलीसिया उसकी दुल्हन की धीरज के विषय में बताया जा रहा है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास करते हैं। ये पवित्र लोग। दोस्तों, ऊपर के वचन में हम देखते हैं, ऊपर के वचनों में अंतिम मसीह विरोधी के समय काल में, यानी कि 7 साल के महाक्लेश में, वे लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा की है और उसका छाप अपने हाथों में, अपने माथे पर लिए हैं। तो उनका हाल क्या हुआ देखिए। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसका 9वां वचन में पढ़ के सुना रहा हूं, 9 से पढ़ के सुना रहा हूं। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया,
जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीर मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में से डाली गई हैं पिएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेंगे। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पशु की छाप ले लेते हैं, उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसकी छाप अपने हाथों पर, अपने माथे पर ले लेते हैं। परमेश्वर उनको आग में, यानी कि नरक की आग में डालेगा और कहा, लिखा गया, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। वो नरक में युगानुयुग जलते रहेंगे। दोस्तों, अंतिम मसीह विरोधी के समय काल में 7 साल के महाक्लेश के दिनों में बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो उसके दबाव में आकर, उसके सताव में सताए जाकर अपने विश्वास से खो बैठेंगे, अपने धर्म को खो बैठेंगे और उसकी छाप अपने माथे पर, हाथ पर लेकर मेंबरशिप प्राप्त कर लेंगे, राशन कार्ड प्राप्त कर लेंगे और राशन लेकर अपने बच्चों को, बीवी बच्चों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन होगा क्या? परमेश्वर उनको नरक की आग में डालेगा और उनकी लिखा है, उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। लेकिन पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। वे लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उस परीक्षा में, 7 साल की महाक्लेश के उस समय काल में उनका धीरज, जो उनकी परीक्षा की गई थी, उनकी धीरज की परीक्षा की गई थी, वो धीरज में खरे निकले थे। लिखा है, पवित्र लोगों की धीरज इसी में है। किसमें? 7 साल के महाक्लेश के दिनों में अंतिम मसीह विरोधी की एक भी नहीं सुनेंगे। केवल परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और उस विश्वास में बने रहेंगे, चाहे खाने को मिले या ना मिले। उनके बच्चे रो रो कर मर जाएं भूख के मारे, तो भी वो अपने विश्वास से वे नहीं भटकेंगे। ऐसे लोग परमेश्वर की प्रजा, उसकी दुल्हन है, वो पवित्र प्रजा है। तो इसका मतलब यह है मेरे दोस्तों कि 7 साल के महाक्लेश में कलीसिया, उसकी दुल्हन पृथ्वी पर रहेगी। 7 साल के महाक्लेश के दिनों में पवित्र प्रजा, उसकी दुल्हन पृथ्वी पर रहेगी और अंतिम मसीह विरोधी की एक भी नहीं सुनेगी और अपने विश्वास में बने रहेगी और परमेश्वर उनकी धीरज को देखकर उसे अपने साथ स्वर्ग को ले जाएगा। तो मतलब यह है कि अंतिम दिनों में, 7 साल के महाक्लेश के दिनों में कलीसिया पृथ्वी पर रहेगी। और यह सरासर गलत है कि कलीसिया महाक्लेश से पहले उठा ली जाएगी। ये सरासर गलत है। प्री ट्रिब्युलेशन वालों, सुनो, अगर है तुम में वचन की सच्चाई, वचन नामक दूध पिए हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुले हो, उद्धार पाए हुए हो और आत्मा के साथ चलाए जाते हो, तो इस वीडियो का जवाब मुझे दीजिए, मेरे इस संदेश का जवाब दीजिए। नहीं तो सत्य को जानकर सत्य पर विश्वास कीजिए। मेरे प्रियो, आप सभी सुनने वालों से मेरी प्रार्थना है, हो सके तो इस वीडियो को जितना आप लोगों तक पहुंचाओगे उतनी आशीष आप पाओगे। और अगर ये गलत है तो आप अपनी राय, अपना सुझाव
कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन।